आपसे पुनः बड़ा स्पष्ट कह दूं और मैं सभी मीडिया कर्मी से कहना चाहूँगा कि सत्यपाल मलिक जी ने राज्यपाल रहने के बाद और राज्यपाल की जिम्मेदारी के बाद जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक जी ने एक सीनियर नेता होने के बावजूद बहुत हल्की बातें की हैं, उन्होंने विपक्षी दलों की भाषा को बोलने का काम किया है। सत्यपाल मलिक जी के दिए हुए बयान की मैं भर्त्सना भी करता हूं और मैं निंदा भी करता हूं और ये कहता हूं कि सत्यपाल मलिक जी का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, वो फर्जी है, वो झूठा है और वो देश के खिलाफ बयान है। उनको अपने इस बयान के लिए जो उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में जो बयान दिया है, उनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी को ये शोभा नहीं देता कि आप 3 राज्यों में राज्यपाल रहते हैं और उसके बाद जब आप राज्यपाल पद से हटते हैं और उसके बाद आप निरंतर ऐसी बात का प्रयोग करते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि राज्यपाल रहते हुए मैंने शपथ ली थी, क्या मैंने सौगंध ली थी। देश का कोई भी नागरिक कभी भी भारत को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सत्यपाल मलिक जी पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। उनको इस सबसे बचना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, इससे कहीं न कहीं भारत की बदनामी होती है, जबकि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन मजबूत होकर हिमालय की चोटी की चट्टान की तरह आज खड़ा हुआ है। तो उनको समर्थन करें न करें उनकी राजनीति है, लेकिन भारत के प्रति इस तरह की बयानबाजी सत्यपाल मलिक जी को शोभा नहीं देती। सर देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी संभवतः उनको लाने में समय भी लगता है, कई बार कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मैं एक इच्छा शक्ति के बारे में बता सकता हूँ। मैं पुनः कहूँगा और इस बात को मैं बार बार कहूँगा कि कैलाश चौधरी जी, ये अच्छी बात है कि केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं और निश्चित रूप से जब कोई मंत्री होता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता है और वो करते भी हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए आलू का अनुसंधान केंद्र में अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहा था, तो आदरणीय तोमर साहब ने और कैलाश चौधरी जी ने उसमें मदद की। आलू का एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, वो क्योंकि मेरे यहाँ आलू बहुत होता है आगरा में, तो पूरे दुनिया भर में केवल चाइना में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, एक शाखा है उसकी, एक शाखा भारत में आई है। तो भारत में जो शाखा आई है वो मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आई है। अभी उसकी घोषणा हुई है 2-4 दिन पहले ही, उसमें भी कैलाश चौधरी जी ने बड़ा सहयोग किया। तो कैलाश चौधरी जी बड़ी चिंता करते हैं और हवाई अड्डे में हो सकता है कई बार ज़मीनें नहीं मिलती, कई बार कुछ और कारण भी होते हैं। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति प्रबल है और क्षेत्र के विकास के लिए पूरे देश भर में हवाई अड्डों का एक संचालन, आप देखिए 2014 से पहले कितने हवाई अड्डे थे और 2014 के बाद या 2023 आते आते कितने हवाई अड्डे बने हैं। मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा और निश्चित रूप से सरकार भी चाहती है कि आपके बाड़मेर को भी, क्योंकि बाड़मेर बहुत इंपॉर्टेंट पश्चिमी राजस्थान का ज़िला है, तो यहाँ को भी हवाई अड्डा मिले, इसके लिए कैलाश चौधरी जी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अभी आप जनसंपर्क कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जनसंपर्क करने के लिए, तो क्या ये बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएंगे कि बाड़मेर की जो मांग है वो कहीं ना कहीं हवाई अड्डा? देखिए, मैं निश्चित रूप से, मेरा एक स्वभाव भी है और जब मैं केंद्र की ओर से बाड़मेर में, बीकानेर में, जालौर में और जोधपुर में मुझे भेजा है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं जो आपने मेरे संज्ञान में दी हैं, वो मेरी पार्टी के नेता जो मुझे संज्ञान में देंगे वो, और यहाँ के बारे में अच्छा हो, इसके हित के लिए जो भी होगा हम कैलाश चौधरी जी को भी साथ लेंगे, शीर्ष नेतृत्व से भी कहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले देश के किसानों को क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं? किसान मोर्चा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते, किसान मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते हम लोग समय समय पर जब तक सोचते हैं कि कुछ सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को सौगात देने का काम कर देते हैं। और मैं स्वयं आपसे कहना चाहता हूं और आप इसकी स्टडी भी करें, देश की आज़ादी के बाद और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में रही, एक काम कोई ऐसा नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी ये गिना दे कि हमने किसानों के हित के लिए, किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई काम किया हो। लेकिन 2013-14 के बाद आप कितने सारे काम हैं जो मैंने आपको अभी चर्चा करके बताए, अनेक कामों की मैंने चर्चा आपसे नहीं की। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की नीयत बड़ी स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि छोटा किसान आगे बढ़े, गाँव आगे बढ़े, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, गरीब आगे बढ़े,
125 करोड़ देशवासी, जो आज 140 करोड़ देशवासी हम कहते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर काम करते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी किसानों के हित में निर्णय लिए जा सकते होंगे वो सरकार लेगी, माननीय मोदी जी लेंगे।